हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हम दो और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। जैसे पिछले वाले लेक्चर में सोल्व किए थे ना दो न्यूमेरिकल्स को, बिल्कुल उसी कैटेगरी के। ठीक है, तो होगा क्या, मेरे पास कुछ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स होंगी और एक बैटरी कनेक्टेड होगी। तो स्टेडी स्टेट पे ऑन द सरफेसेस ऑफ शेल्स चार्ज फाइंड आउट करना होगा। और एट स्टेडी स्टेट जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी फाइंड आउट करनी होगी। तो जो पीछे वाले लेक्चर में दो न्यूमेरिकल सोल्व किए थे बिल्कुल उसी कैटेगरी के हैं, सेम टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बस। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास चार कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसकी रेडियस r, इसकी 2r, इसकी 3r और इसकी 4r। ठीक है, और हर जगह एयर है। और क्या गिवन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड गिवन है। ठीक है, और देखो ये जो पहली शेल है ना, इससे एक कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है। ठीक है, और जो तीसरी शेल है इससे भी एक वायर कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, और जो सेकंड शेल है ना, सेकंड और फोर्थ शेल, ये एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, एट स्टेडी स्टेट इन कंडक्टिंग शेल्स के सरफेसेस पे चार्ज फाइंड आउट करो। ठीक है, और यहां पे जो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं सोल्व करने के, सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लो। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल, 4 शेल है ना। इसकी रेडियस r, इसकी 2r, इसकी 3r, इसकी 4r। ठीक है, अब मुझे अपने आप से मतलब अज्यूम करना होगा कि एक और कंडक्टिंग शेल है इनफाइनाइट रेडियस की। ठीक है, एक और कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल मैंने अज्यूम करी है यहां पे, कितनी रेडियस की, इनफाइनाइट रेडियस की। ठीक है, तो अब देखो जो पहली शेल है इससे एक वायर कनेक्टेड है। ठीक है ना, और जो तीसरी शेल है इससे भी एक वायर कनेक्टेड है। ठीक है, और यहां पे ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो पहली शेल का पॉइंट ए हो जाएगा और तीसरी शेल का पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, और क्या गिवन है, दूसरी और चौथी शेल, दूसरी और चौथी एक वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दूसरी शेल का मान लो पॉइंट डी हो गया, तो चौथी शेल का भी डी हो जाएगा। और ये जो इनफाइनाइट रेडियस की कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है, मान लो इसका पॉइंट है ई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो सरफेसेस है ना यहाँ पे,
उन पे नंबरिंग करनी होती है सरफेसेस पे। तो देखो जो पहली शेल का इनर सरफेस है ना उसको भूल जाओ, और जो ये इनफाइनाइट रेडियस की कंडक्टिंग शेल है इसका आउटर सरफेस है उसको भूल जाओ, ठीक है। इनको नंबरिंग नहीं देनी, बाकियों को देनी है। तो पहली शेल का जो आउटर सरफेस होगा वो नंबर 1 हो गया, दूसरी शेल का जो इनर सरफेस होगा वो नंबर 2, दूसरी शेल का आउटर सरफेस नंबर 3, तीसरी शेल का इनर नंबर 4, तीसरी शेल का आउटर नंबर 5, चौथी शेल का इनर नंबर 6, चौथी शेल का आउटर नंबर 7, और ये जो पांचवी जो मैंने अपने आप से जूम करी है, पांचवी जो कंडक्टिंग शेल इनफाइनाइट रेडियस की, इसका इनर सरफेस नंबर 8, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। फॉर्मूले का यूज करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस है ए आर बी 2r अपॉन में बी माइनस है 2r माइनस आर आर। तो ये आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको मैंने c बोल दिया। और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, 12 माइक्रोफैराड। सही बात है। अब देखो थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। अगेन वही फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 2r b 3r अपॉन में b माइनस है 3r माइनस 2r r। तो ये आ गया 3 दूनी 6 चौके 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना आ जाएगा 3c मतलब 36 माइक्रोफैराड। अब देखो पांचवें और छठे सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, वही फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 3r b मतलब 4r अपॉन में b माइनस है 4r माइनस 3r r। तो 4 चौक 16 48 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इन टर्म्स ऑफ c ये कितना हो गया 6c, तो मतलब 72 माइक्रोफैराड। अब देखो सातवें और आठवें स्फेरिकल सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। अगेन वही फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 4r b मतलब इनफाइनाइट अपॉन में b माइनस है इनफाइनाइट माइनस 4r इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसिल। तो ये आ गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कितना 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना आ जाएगा 2c मतलब एक तरह से 24 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। सही बात है। अब देखो यहां पे क्या है, ये जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है इसका पॉइंट है ए, ठीक है। सेकंड का पॉइंट है डी, सेकंड का है डी, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस कितना आया था सी। फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना उसका कैपेसिटेंस सी। अब देखो थर्ड का पॉइंट है डी, फोर्थ का बी, थर्ड का डी फोर्थ का बी, थर्ड का डी फोर्थ का बी, ठीक है। अब देखो इसका कैपेसिटेंस 3c, सही बात है। अब देखो फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी,
फिफ्थ का बी और सिक्स्थ का डी। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना, 6C। अब देखो सेवंथ का डी, एट्थ का ई, सेवंथ का डी, एट्थ का ई, सेवंथ का डी, एट्थ का ई। ठीक है, ये सेवंथ का डी और एट्थ का ई। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे इसका कैपेसिटेंस कितना, 2C। अब देखो एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है ना, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, ए बी के क्रॉस ऐसे बैटरी लगी हुई है ना 10 वोल्ट की। तो अब देखो ये बैटरी कोई चार्ज छोड़ेगी अप टू स्टेडी स्टेट, कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगी क्यू। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू, यहां पे माइनस क्यू, सही बात है। तो ये क्यू ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन इस तरफ जाएगा और कुछ पोर्शन इस तरफ। ठीक है ना। और अब ये देखो कि मान लो ये जो पोर्शन गया ना, इसका भी कुछ पोर्शन इस तरफ गया, कुछ इस तरफ। अगर इस तरफ जाएगा तो वो वापस नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इस तरफ कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन गया ना, ये सारा का सारा 6C कैपेसिटर में जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए एक तरह से। ठीक है ना, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए। तो ये जो चार्ज ऐसे गया वही ऐसे जाएगा, इसमें इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाना, तो वो ऐसे आ जाएगा, ये जो गया था ऐसे करके। और इस कैपेसिटर में जो चार्ज गया ये ऐसे ऐसे और ऐसे मिलके ये क्यू ही हो जाना है। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अप टू स्टेडी स्टेट क्यू चार्ज मिल जाना चाहिए, और वो मिल भी गया। ठीक है, तो अब देखो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो देखो ये तो आउट ऑफ सर्किट हो लिया, ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं एक लगा सकता हूं, 6C प्लस 3C 9C का। ठीक है, ये लगा दिया 9C का, डी और बी के अबाउट। और एक यहां पे है कितने का, C का। ठीक है, तो अब देखो ए बी के अबाउट क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितना आ जाएगा, 9C इंटू में C भाग में 9C प्लस C 10C। तो ये आ जाएगा 9C बाय में 10। ठीक है ना, इतना आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट ए बी, कितना, 9C बाय में 10। और 9C बाय 10 ये कितना आएगा, 9 बाय 10, C कितना है, 12। तो मतलब इतने माइक्रो फैराड, 12 निमा 108, 108 भाग में 10, मतलब 10.8 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है, 10.8 माइक्रो फैराड। और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। ठीक है, तो अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्यू पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, वो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और ऐसे वो क्यू लौट के भी आएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। अब बात यह है कि क्यू क्या होगा, सी भी अप्लाई कर दो, 10.8 माइक्रो फैराड इंटू में 10 वोल्ट, फैराड इंटू में वोल्ट कोलाम हो गया, और माइक्रो कोलाम आएगा। तो 10.8 इंटू में 10 ये कितना हो गया, 108। ठीक है ना, 108 माइक्रो कोलाम। तो अप टू स्टेडी स्टेट ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कितना पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, 108 माइक्रो कोलाम।
ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 108 माइक्रो कोलाम्ब। तो इस कैपेसिटर पे क्यू चार्ज आ गया, ये तो आउट ऑफ सर्किट हो गया, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब बात है कि इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे क्या क्या चार्ज आएंगे, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक जो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, जो इस तरफ टोटल कितना चार्ज आने लग रहा है, क्यू मतलब 108 माइक्रो कोलाम्ब। अब देखो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो गुणा में 6c कर दो, बाय में 6c प्लस 3c 9c, c से c खत्म, तो इतना माइक्रो कोलाम्ब आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 36 तिया 108, 36 दूनी 72, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 72 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, इस पे मान लो ये Q1 आया, यहां पे माइनस Q1, मतलब इस तरफ कितना गया Q1, तो यहां से ऐसे Q1 लौटेगा भी। ठीक है, और मान लो इस तरफ गया Q2, इस पे चार्ज आया Q2 और ऐसे माइनस Q2, ऐसे Q2 लौटेगा भी, तो Q1 प्लस Q2 Q होना है। ठीक है, तो Q1 कितना आया, 72 माइक्रो कोलाम्ब। और इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, Q2 108 माइनस 72 कर दो तो 36 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, या वैसे ये भी निकाल सकते हो, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, टोटल कितना आने लग रहा है, कैपिटल Q मतलब 108 माइक्रो कोलाम्ब इंटू में ये 3c कर दो और भाग में 3c प्लस 6c 9c, 3 तिया 9, तो 36 माइक्रो कोलाम्ब आ गया ना। ठीक है, Q1 प्लस Q2 Q होना ना। ठीक है, Q कितना आया, 108 माइक्रो कोलाम्ब, मतलब अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, कितना पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, 108 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, ऑब्वियसली इस कैपेसिटर पे 108 माइक्रो कोलाम्ब आएगा चार्ज, इस कैपेसिटर पे Q2 मतलब 36 माइक्रो कोलाम्ब आएगा, इस पे Q1 मतलब 72 माइक्रो कोलाम्ब आएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि आउट ऑफ सर्किट हो गया ना। तो अब देखो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस पे कितना चार्ज, Q मतलब 108 माइक्रो कोलाम्ब, 108 माइक्रो कोलाम्ब। सेकेंड स्फेरिकल सरफेस पे कितना, माइनस Q मतलब माइनस 108 माइक्रो कोलाम्ब, समझ रहे हो, माइनस 108 माइक्रो कोलाम्ब। थर्ड पे Q2, ठीक है ना, और Q2 कितना, 36 माइक्रो कोलाम्ब, यह आ गया 36 माइक्रो कोलाम्ब। और फोर्थ पे माइनस Q2 मतलब एक तरह से माइनस 36 माइक्रो कोलाम्ब, माइनस 36 माइक्रो कोलाम्ब। फिफ्थ पे यहां पे आएगा माइनस Q1, माइनस Q1 मतलब माइनस 72 माइक्रो कोलाम्ब, फिफ्थ पे आएगा माइनस 72 माइक्रो कोलाम्ब। और सिक्स्थ पे Q1 मतलब 72 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, सेवंथ और एट्थ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस रीजन में होगी और डायरेक्शन क्या होगी, अब वो देख सकते हो। तो देखो इस रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, ठीक है ना, इस रीजन में आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब एक तरह से ऐसे करके पॉजिटिव टू नेगेटिव, आउटवर्ड, हाँ ये डिक्रीज जरूर करेगी डिस्टेंस के साथ। अब देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, हाँ ये डिक्रीज करेगी विद डिस्टेंस। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आएगी, इनवर्ड,
क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव। 72 माइक्रोकूलम माइनस 72 माइक्रोकूलम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, इनवर्ड। जैसे इस तरफ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो देखो ये जो सरफेस है इस पे चार्ज कितना आया, 108 माइक्रोकूलम, इस पे माइनस 108 माइक्रोकूलम और इस पे 36 माइक्रोकूलम, इस पे माइनस 36 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस 72 माइक्रोकूलम और इस पे अंदर की तरफ कितना, 72 माइक्रोकूलम। तो इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आएगी आउटवर्ड, इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आउटवर्ड, इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे इनवर्ड आएगी, ठीक है। और ये वेरी करेंगी ऑब्वियसली, आपको पता ही है। तो स्टेडी स्टेट पे इन शेल्स पे चार्ज तो निकल गया। अब क्या निकालना बाकी है, यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, तो टोटल कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी वो फाइंड आउट करना बाकी है। वो कितनी होगी जो इस इकलौते कैपेसिटर में होगी। तो U टोटल इज इक्वल टू हाफ C 10.8 माइक्रोफेराड इंटू में V स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 वोल्ट स्क्वायर, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल, और माइक्रो जूल हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 10.8 भाग में 2, ये कितना हो गया 5.4 और इंटू में 100 कर दो तो बाय में 10, तो ये आ जाएगी 540 माइक्रो जूल, ठीक है। तो मतलब एक तरह से देखो इस रीजन में जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस रीजन में ऐसे आउटवर्ड, और हालांकि घटेगी, जैसे कि हम इस तरफ जाएंगे घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इनवर्ड, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो इन तीनों रीजन्स का मिला के इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मिलेगी, 540 माइक्रोजूल। इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, जो मेथड था ना, ठीक है, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट के 50वें लेक्चर में पढ़ा था। वहां पे क्या थी, कॉन्सेंट्रिक शेल्स थी, चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक शेल्स। अब हमें चार्ज तो पता चल गया इन पे कितना आएगा स्टेडी स्टेट पे। तो वहां पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड थी ना, या जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे निकाली थी, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी मेथड से। वहां से भी इतनी ही आएगी 540 माइक्रोजूल, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहां पे भी क्या गिवन है, 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है। 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। इनिशियली उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और फिर मैं बैटरी लगाऊंगा तो फिर उनके ऊपर स्टेडी स्टेट पे कुछ चार्ज आ जाएगा, वो फाइंड आउट करना होगा। और फिर स्टेडी स्टेट पे जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी ना टोटल, वो भी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें भी 4 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है, 3 और ये 4। इसकी रेडियस r, इसकी 2r, इसकी 3r और इसकी 4r, ठीक है। हर जगह एयर है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है, 8 माइक्रोफेराड, ऐसा गिवन है। और क्या गिवन है, जो सबसे अंदर वाली शेल है ना, फर्स्ट शेल, उससे एक
कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है ऐसे करके, ठीक है। और जो थर्ड शेल है ये वाली, इससे भी एक वायर कनेक्टेड है ऐसे करके, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, ठीक है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट मान लो ऐसा है। और क्या है, जो मेरी फर्स्ट और जो फोर्थ शेल है ना, ये कनेक्टेड है एक वायर से, फर्स्ट और फोर्थ शेल एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है, हर जगह एयर भरी हुई है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड। तो फाइंड आउट क्या करना है, एट स्टेडी स्टेट इन कंडक्टिंग शेल्स पे चार्ज क्या आएगा, कंडक्टिंग शेल्स के सरफेसेस पे चार्ज, और एट स्टेडी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको रीड्रॉ करो, चारों के चारों सेल्स को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। सबसे पहले ये चारों सेल्स ड्रॉ करनी है, रीड्रॉ, ये मैंने कर दी। इसकी रेडियस r, इसकी 2r, इसकी 3r, फोर्थ की 4r। अब क्या करना होता है, मुझे अपने आप से एक कंडक्टिंग शेल अज्यूम करनी होगी, कॉन्सेंट्रिक, कितनी रेडियस की, इनफाइनाइट रेडियस की, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या गिवन है, ये जो पहली शेल है ना, इससे एक कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है ऐसे करके, ठीक है। और थर्ड शेल से भी एक कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है ऐसे करके, और यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और एक और कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है पहली और चौथी शेल से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली और चौथी शेल से एक और कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है, ठीक है। और देखो ये मैंने अपने आप से अज्यूम की थी, ठीक है ना, इनफाइनाइट रेडियस की कंडक्टिंग शेल कॉन्सेंट्रिक। तो देखो पहली शेल का पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और ये जो शेल है कौन सी, तीसरी, इसका पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, सही बात है। और जो ये चौथी शेल है इसका भी पॉइंट ए हो जाएगा। ये जो दूसरी शेल है इसका पॉइंट ऐसे मान लो डी हो गया, डी, ठीक है। और जो ये मैंने अपने पास से जूम किया इनफाइनाइट रेडियस की कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल, इसका पॉइंट मान लो ई हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या करना होता है, स्फेरिकल सरफेसेज पे नंबरिंग करनी होती है। पहली शेल का इनर सरफेस इग्नोर करना, और जो ये इनफाइनाइट रेडियस की मैंने कंडक्टिंग शेल माननी है अपने आप से, इसका आउटर सरफेस इग्नोर करना, बाकियों को नंबरिंग दे दो। पहली शेल का आउटर नंबर 1, दूसरी शेल का इनर नंबर 2, दूसरी शेल का आउटर नंबर 3, तीसरी शेल का इनर नंबर 4, और तीसरी शेल का आउटर नंबर 5, और चौथी सेल का इनर नंबर 6, चौथी सेल का आउटर नंबर 7, ठीक है। और इस सेल का इनर नंबर 8, बस। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना है, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, यूजिंग फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर बी टू आर, बाय में बी माइनस है 2r माइनस आर आर, तो ये आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना है जिसका कैपेसिटेंस कितना आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मान लो सी है, और ये कितना आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर
16 माइक्रोफैराड आ जाएगा ना, 16 माइक्रोफैराड। अब देखो थर्ड और फोर्थ से भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा। कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 2r b 3r बाय में b माइनस है 3r माइनस 2r r, तो 3 दूनी 6 चौके 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r। थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस कितना आया, 3 दूनी 6 चौके 24 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना हो जाएगा, 3c। ठीक है ना, 3c मतलब एक तरह से 48 माइक्रोफैराड। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा। कैपेसिटेंस कितना, वही फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 3r, b मतलब 4r, बाय में b माइनस है 4r माइनस 3r r, तो 4 चौक 16 थी 48 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब एक तरह से 6c। ठीक है ना, मतलब 6c का मतलब 96 माइक्रोफैराड। और अब देखो सेवंथ और एट्थ स्फेरिकल सरफेसेस से भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 4r और इनटू में b मतलब इनफाइनाइट, बाय में b माइनस है इनफाइनाइट माइनस 4r इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसिल, 4 चौक 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ c कितना आ गया, 2c। ठीक है ना, मतलब 32 माइक्रोफैराड। अब देखो फर्स्ट ए से कनेक्टेड है और सेकंड का पॉइंट है डी, सेकंड का हो गया डी और इसका कैपेसिटेंस कितना, सी। ठीक है, अब आओ थर्ड का पॉइंट डी, फोर्थ का बी। ठीक है ना, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना, 3c। अब देखो फिफ्थ का पॉइंट बी, सिक्स्थ का ए, फिफ्थ का बी सिक्स्थ का ए, ऐसे करके फिफ्थ का बी सिक्स्थ का ए। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना, 6c। ठीक है, अब देखो सेवंथ का पॉइंट है ए, एट्थ का ई, सेवंथ का ए और एट्थ का ई है ना पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो एक बैटरी भी कनेक्टेड है ए बी के अक्रॉस, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, लगा दो फिर। ठीक है, तो अब देखो अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने कोई चार्ज छोड़ा होगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज, वो कुछ इस तरफ जाएगा, मान लो Q1, कुछ ऊपर की तरफ जाएगा Q2। ये Q2 भी ये मानो कि कुछ पोर्शन इस तरफ, कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ। ये जो पोर्शन ऊपर की तरफ गया है, क्या ये वापस आ सकता, नहीं आ सकता, वापस आना चाहिए ना अगर गया है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया। ये कैपेसिटर इकलौता, ये कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसे Q2 गया ना, तो सारा Q2 इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, Q2, इस पे माइनस Q2, वो फिर Q2 ऐसे जाएगा, इस पे चार्ज Q2, इस पे माइनस Q2, वो Q2 ऐसे आएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, Q1, यहाँ पे माइनस Q1, ये Q1 ऐसे जाएगा, ये Q1 ऐसे आ रहा है, Q2 ऐसे, Q1 प्लस Q2 Q हो जाएगा।
तो अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वो पॉजिटिव चार्ज क्यू मिल गया ना, और मिलना भी चाहिए था। तो क्यू क्या होगा, पहली बात तो Q1 प्लस Q2, और ये कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं आना, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हैं, C और 3C, इनके इक्विवेलेंट एक लगा देंगे हम ए बी के अबाउट। C और 3C का कितना हो जाएगा, 3C इंटू में C बाय में C प्लस 3C, मतलब 3C बाय 4, ठीक है। और एक कैपेसिटर यहां पे भी है ए बी के क्रॉस 6C का, 6C का, ठीक है। और अब देखो फाइनली ए बी के अबाउट एक लग जाएगा, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, फाइनली ए बी के अबाउट एक लग जाएगा, एक कैपेसिटर, कितने कैपेसिटेंस का, दिस प्लस दिस, 6C प्लस 3C बाई 4, क्योंकि ये पैरेलल में हो गए ना, पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे, 6 चौके 24 प्लस 3 27, 27C बाई 4 का लग जाएगा, 27C बाई 4, मतलब 27C बाई 4 ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। और ये कितना आएगा, 27C बाई 4, 27 बाई में 4 इंटू में C कितना है 16, तो 4 चौक 16, 27 चौका 108, 108 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। तो अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी कितना चार्ज छोड़ेगी, क्यों, इस पे यहाँ पे क्यू आ जाएगा माइनस क्यू, और वो क्यू ऐसे मिल भी जाएगा, अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वो क्यू चार्ज मिल भी जाएगा, मिलना भी चाहिए। ये क्यू कितना आएगा, सीवी का यूज कर लो, 108 माइक्रोफैराड इंटू में 10 वोल्ट, तो ये कितना हो गया, 1080 माइक्रोकुलाम्ब, ठीक है, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो देखो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, Q2 आएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है ना, इस पे और इस पे Q2 चार्ज आया, ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है, तो इस पे भी क्या आएगा, Q2 आएगा, ऐसे Q2 ऐसे माइनस Q2, इस पे ऑब्वियसली ऐसे Q1 यहाँ पे माइनस Q1, ठीक है। और ए बी के क्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, तो Q1 कितना आ जाएगा, कितना, और देखो ऐसे क्यू चार्ज आ रहा है, ऐसे क्यू चार्ज आ रहा है, ऐसे Q1 इस तरफ जाएगा, Q2 इस तरफ, और ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है ए बी के क्रॉस से, ठीक है ना, फिर ये Q2 ऐसे, फिर ये Q1 ऐसे, तो Q1 प्लस Q2 ऐसे Q हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस पे कितना चार्ज आएगा, Q2, या पहले Q1 निकालो, इस पे कितना चार्ज आएगा Q1, ये टोटल कितना चार्ज आ रहा है Q, मतलब 1080 माइक्रोकुलाम्ब। तो देखो मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालने जा रहा हूं Q1, तो टोटल कितना आ रहा है Q, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, Q1 और Q2, और इस पे चार्ज निकालने जा रहा हूं ना, तो इस इंटू में 6C बाय में 6C प्लस 3C बाय 4, तो 6 चौके 24 प्लस 3C 27C बाय में 4, 27C बाय में 4 ऊपर चला गया, C से C कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 में 27, और ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 दूनी 18, और ये 0, ठीक है ना, 4 दूनी 8, और 120 इंटू में 8 960, तो Q1 की वैल्यू आ गई 960 माइक्रोकुलाम्ब, ठीक है।
यह आएगा 960 माइक्रो कूलाम्ब Q1 की वैल्यू 960 माइक्रो कूलाम्ब। ठीक है, तो Q2 कितना आ जाएगा, Q माइनस Q1, 1080 में से 960 घटा दो, कितना होगा 40 यहां से और 80 यहां से, 80 और 40 120 माइक्रो कूलाम्ब। ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट पे जो ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है ना, इस पे कितना चार्ज आएगा Q2, और Q2 कितना आया है 120 माइक्रो कूलाम्ब, और सेकंड पे माइनस Q2 मतलब माइनस 120 माइक्रो कूलाम्ब। ठीक है, और थर्ड पे, थर्ड ये रहा, थर्ड पे भी Q2 मतलब एक तरह से 120 माइक्रो कूलाम्ब। ठीक है ना। फोर्थ पे माइनस Q2 मतलब माइनस 120 माइक्रो कूलाम्ब। फिफ्थ पे है माइनस Q1 मतलब माइनस 960 माइक्रो कूलाम्ब, और सिक्स्थ पे Q1 मतलब 960 माइक्रो कूलाम्ब। ठीक है। सेवन्थ और एट्थ पे कोई चार्ज आना ही नहीं, 0 ठीक है। तो देखो यहां पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, इस पोर्शन में आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, और इस पोर्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटवर्ड मतलब एक तरह से ऐसे, और इस पोर्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे इनवर्ड। यहां पे ऐसे घटेगी, यहां पे भी ऐसे घटेगी, और यहां पे भी ऐसे घटेगी, डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। ठीक है। तो चार्ज तो पता चल गया, यहां पे कितना आएगा 120 माइक्रो कूलाम्ब, और सेकंड सेल के अंदर की तरफ माइनस 120 माइक्रो कूलाम्ब, सेकंड सेल के बाहर की तरफ 120 माइक्रो कूलाम्ब, थर्ड सेल के अंदर की तरफ माइनस 120 माइक्रो कूलाम्ब, और थर्ड सेल के बाहर की तरफ माइनस 960 माइक्रो कूलाम्ब, और जो फोर्थ सेल के अंदर की तरफ 960 माइक्रो कूलाम्ब, फोर्थ सेल के बाहर की तरफ 0। तो इस रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, इस रीजन में आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब आउटवर्ड, इस रीजन में भी पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटवर्ड, इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे इनवर्ड, ऐसे घटेगी, और यहां पे भी घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ भी ऐसे घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, डायरेक्शन ऐसे रहेगी इनवर्ड। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे ये जो कंडक्टिंग शेल्स हैं, इनके सरफेसेस पे चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्या आएगी, मतलब किस डायरेक्शन में आएगी, किस रीजन में आएगी, और किस डायरेक्शन में आएगी वो भी पता चल गया। अब क्या फाइंड आउट करना बाकी है, एट स्टेडी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, इस रीजन की और इस रीजन की मिला के यू टोटल, अब वो फाइंड आउट करना बाकी है। वो कितनी होगी जो कि इस इकलौते कैपेसिटर में स्टोर होगी, हाफ C 108 माइक्रोफेराड इंटू में V स्क्वायर मतलब 10 वोल्ट का स्क्वायर मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल, और माइक्रो तो है ही, तो 54 इंटू में 100 मतलब ये आएगी 5400 माइक्रो जूल। ठीक है ना। 108 बाई में 2 54 इंटू में 100 5400 माइक्रो जूल। तो यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में, तीनों रीजन का मिला के इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 5400 माइक्रो जूल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, मतलब वेरीफाई करवा सकते हो, इतना ही आएगा। दूसरा तरीका कौन सा, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी जो मेथड होता है ना, उस मेथड से भी आंसर यही आएगा। ये हमने कहां पे पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो प्लेलिस्ट थी ना उसके 50वें लेक्चर में, वहां पे क्या पढ़ा था, कुछ चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक शेल्स थी
जैसे कि यहां पे पता चल गया ना इनके ऊपर चार्ज। तो वहां पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी मेथड से। अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना आंसर यही आएगा 5400 माइक्रोजूल। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।